आदाब नाज़रीन, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं एजाज अहमद हूँ एम न्यूज़ के साथ। फिर एक बार अफसोसनाक हालात हैं बलूचिस्तान में। एक बड़ा सानहा रुनुमा हुआ है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों को रोका अलहदगी पसंदों ने और उसके बाद आम आदमियों को मारा। और फिर सिक्योरिटी के भी 13 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं उनके साथ लड़ते हुए आम आदमी लोगों को बचाने के लिए। उस पर बात करेंगे और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आपको एक बड़ी खबर से आगाह करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत पर नाज़रीन क्या कहें, उस बलूचिस्तान की का जो तराजुर है उसकी एक तारीख है। अलहदगी के हवाले से जो तारीखें हैं उन तारीख में हमें हामिद मीर साहब कुछ बताते हैं, कुछ और लोग कुछ बताते हैं, लेकिन जब तक आपके पास कंक्रीट चीज़ें ना हों आपको हाफ बेक्ड बात नहीं करनी चाहिए, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं पास ऑन करनी चाहिए, उससे ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। मैंने कुछ काम किया है, एक आध और दोस्त हैं जिनसे मैंने कहा है कि इस पर जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मैं कुछ चीज़ों को समझना चाहता हूँ, तो अगले 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह आपसे उस पर तफसीली बात होगी। लेकिन ये जो पिछले 48 घंटे में 72 घंटे में वाक़यात हुए इन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। गलबन सैटरडे इवनिंग की बात है। हाँ, सैटरडे इवनिंग ही की। एक दोस्त का मैसेज आया कि क्वेटा में कोई दोस्त हो तो मुझे उनसे बात करनी है। वो चाहते थे, खबर करना चाहते थे। मैंने उनको खैर एक जर्नलिस्ट दोस्त का नंबर भी दिया, बल्कि 2 जर्नलिस्ट दोस्तों का नंबर दिया, और मैंने उनसे कहा कि सूरत हाल जो वहाँ है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। BLA ने तो ये क्लेम किया है कि ये सारी शाहराएँ हमने सूबे की बंद कर दी हैं, मरकज़ी शाहराएँ, और उससे लाखों लोग फंस गए हैं। ये उनका क्लेम था, उन्होंने खुद किया था अपनी वेबसाइट पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अब देखना ये कि लेकिन काउंटर जो है वो उसका हो रहा है, काउंटर ऑपरेशन, और कुछ देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी। अभी आप इस पर कुछ मत करो, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन इस किस्म के मामलात में चीज़ों को और ख़राब करती है, और जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक तो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, दूसरा उसको ये भी देखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन उसको फीड इन की जा रही है कहीं से भी खबर के तौर पर, वो उसकी वेरासिटी क्या है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमें, मेरा 35-36 साल का एक्सपीरियंस है, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर, फेक और फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन देकर। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन आने दें, इसके ऊपर इसके बाद कोई खबर करें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि बहरहाल बहुत सूरत ख़तरनाक है। 54 लाशें उठाई हैं सिविलियंस की रियासत में, और ये एक दफ़ा का वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में मजदूर है, पंजाब में गुर्बत है, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में लोग बेचारे जाते हैं मजदूरी के लिए। कोई कान का मजदूर है, कोई किसी और कोई कोयले की कान का मजदूर है, उसके लिए ख़ास महारत की ज़रूरत होती है। कोई रिकॉर्डिंग में काम करता है, कोई कहीं करता है। जाहिर सी बात है, हमने आपने अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो वो भी अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बच्चों का पेट पंजाबी ने भी पालना है उतना ही, और उसका भी हक उतना ही है जितना किसी बलोच का। लेकिन नाज़रीन, ज़रा महारंग बलोच से लेकर और जो जितने भी बलोच हुकूक के चैम्पियन हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या हुकूक सिर्फ बलोचों के हैं? क्या बच्चे सिर्फ बलोचों के हैं, पंजाबी के बच्चे नहीं हैं? बलोच को तो ये हक हासिल है कि वो कराची में भी नौकरी करे, वो सिंध में कारोबार करे, वो पंजाब में भी काम करे। पंजाबी को ये हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान जाकर मजदूरी कर ले। पंजाबी को ये हक नहीं है कि वो नौकरी कर ले, वहाँ जाकर तालीम से फ़ायदा उठा ले। आपको आपके जो सियासी हुकूक हैं वो तब मुतासिर होंगे जब आपका वोट कम हो जाएगा। पंजाबी आपका वोट कम नहीं करता। जो पंजाबी दहाइयों पहले जाकर बसे, बस वो वही है वहाँ, और वो दहाइयों पहले भी बसे थे। उस वजह इसलिए बसे थे उस वक्त भी कि वो रेलवे लाइन वगैरह डाली जा रही थी, अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन ले जानी थी, तो पंजाब से फैमिलीज गई। वो लोग थे जिन्होंने बाकी पाकिस्तान, जो उस वक्त का पाकिस्तान का जो अब हिस्सा है, उस वक्त की यूनाइटेड इंडिया का पार्ट था, उस हिस्से में जिन्होंने लाइनें बिछाई तो उनको एक्सपर्टीज़ थी, तो वो गए बलूचिस्तान तक। और ये बलूचिस्तान की तरक्की में गैर बलोचों का किरदार है। बलोचों का कोई उस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले वो तो मजदूरी भी नहीं करते थे, बट बलोच सरदार करने नहीं देते थे। ये बड़ा फैक्ट है। आज का बलोच नौजवान एनलाइटेड नौजवान है, वो तरक्की करना चाहता है, वो कमाना चाहता है, उसका राइट है। उसके सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसका ये भी राइट है। ये बलूचिस्तान के इशू पर, उसके सियासी हुकूक पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये बात करना बड़ा ज़रूरी है
تو پنجاب کا بیچارہ کیا کر لے گا؟ وہ جا کے وہاں سارا دن تغاری اٹھائے گا، مزدوری کرے گا، تھوڑے سے پیسے لے گا، وہ گھر والوں کو بھیجے گا، اور 7-6 مہینے میں بیچارہ گھر والوں کو ملنے آتا، آپ اس کی بس روکتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے۔ اور اس کو یہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مہرنگ بلوچ، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ عبدالحی بلوچ، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، یہ تمام لوگ جو بلوچستان کے حقوق پر، اور اختر مینگل صاحب، یہ بلوچستان کے حقوق جن کی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر ریاست میں ایسا ہوتا ہے، اگر ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان کو یہ حقوق تو یاد آتے ہیں، لیکن کسی پنجابی، کسی اردو بولنے والے کے بچے کے حوالے سے ان ایک لفظ کبھی افسوس کا کبھی میں نے نہیں سنا۔ سینکڑوں لوگ اس طرح مار دیے گئے ہیں بسوں سے روک کر، جو زائرین ایران آتے جاتے ہیں ان کو بھی روک لیتے ہیں۔ بھائی آپ، راستہ ہی ایران جانے کا یہ ہے، زائرین کا کیا قصور ہے اگر وہ گزر کر ایران جاتے ہیں اور وہاں اپنی حاضریاں دے کے وہاں سے واپس آتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ پچھلے دنوں میں 200 لوگ، میں نے پچھلے دنوں میں بھی سوال کیا تو کچھ بلوچ دوستوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پنجابی کی جان نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے حقوق کے لیے دوسرے کو ختم کریں گے؟ اخلاقیات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، آپ اپنی کامیابی کے لیے جدوجہد کریں، لیکن جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کو دھکا مار کے، اس کو گرا کے، اس کی گردن کاٹ کر آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ گردن کاٹ کر کامیابی حاصل کرنا شدید جو ہے وہ غیر انسانی فعل ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بولان، اور بولان میں بڑی پہاڑیاں، 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کوئٹہ سے جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر۔ اس کے علاوہ لورلائی، کمان پاس، مچھ، ہنائی اور ناگا، یہ وہ جگہیں ہیں ناظرین جہاں جو ہے وہ یہ واقعات ہوئے، شاہراہوں کو روکا گیا، اور اس کے بعد عام مسافروں میں سے لوگ تلاش کر کر کے ان کو گولیاں ماری گئی۔ اور ایک خاتون ہے کوئی مناہل بلوچ، ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ تربت میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھیں، گوادر سے ان کا تعلق ہے، پھر وہ ایک پروفیسر صاحب کے ہتھے چڑھ گئیں، پروفیسر صاحب نے ان کی برین واشنگ کی، اور کچھ تفصیلات آنا باقی ہیں، ان تفصیلات وہ آ جائے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ، اور ان کے فیملی میں کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، ان کی پرسن کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ خودکش حملہ آور بن گئی، اور کیمپ میں جا کر انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، خودکش اٹیک بھی کیا۔ اب یہ جو 48 گھنٹے میں ہو رہا تھا تو ہم نے اپنے سورسز سے یہ پتہ کیا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، تو جو معلومات سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آج، اچھا اس میں ایک افسوسناک آج ایک پریس کانفرنس ہوئی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کی۔ وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کی زبان پھسل گئی، وہ انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو ٹی ایل پی سے جوڑ دیا، بعد ازاں انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ وہ یوں سمجھیے کہ طبیعتاً تو سب ایک ہے، لیکن جو تنظیم کام کر رہی ہے اس کا نام اوریجنلی اگر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال وجہ مشکل یہ ہے کہ وزیرستان میں، اور یہ ایک لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ وزیرستان میں آپریشن کر لیا، یہاں کیوں نہیں کیا؟ وزیرستان میں ایک تو یہ تھا کہ پہلے سے افغان وار کی وجہ سے آنا جانا، کنسنٹریشن، راستے، پلاننگ سب موجود تھی، اور بہت ساری چیزیں دستیاب ہوتی تھیں۔ یہاں ایشو یہ ہے کہ ایک تو دور بہت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر پر بھی 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہاں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن نیچے جو قبائل ہیں، آگے ان کی تفصیل بتاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ کو آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بلوچستان میں اس وقت ثناء اللہ ظہری کی حکومت ہوتی یا اسلم ثانی کی حکومت ہوتی تو پھر معاملہ ذرا اور ہوتے۔ وہ اس کی تفصیل پر آپ بعد میں آتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہاں آپریشن نہیں ہو سکتا؟ اگر وزیرستان میں ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ اطلاع یہ ہے ناظرین کہ یہ جو تمام اٹیک میں یہ خالی جو ہے یہ بلوچ علیحدگی پسند نہیں تھا، اور بلوچ علیحدگی پسندوں میں بھی جو میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو چیلنج کرے، یہ مجید بریگیڈ کا کام نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق۔ مجید بریگیڈ کے جو سربراہ ہیں وہ افغانستان میں نہیں ہیں، وہ ایران میں پناہ گزین ہیں، اور وہ فدائین ہیں، وہ فدائی حملے کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مبشر زیب گروپ ہے، اور یہ مبشر زیب گروپ کے سربراہان جو ہے، یہ مبشر زیب اور باقی ساتھی، وہ افغانستان میں پناہ گزین ہیں۔ افغانستان سے ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے۔ آج میں نے افغان ترجمان سید شاہین ان سے کچھ سوال پوچھا، وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے میرے سوال کا جواب مکمل نہیں دیا۔ میرے سوال کا جواب مکمل ہو جائے تو
व्लॉग में वो आपके सामने रखेंगे। ये बशीर ज़ैब ग्रुप का काम है। एक तो वो इस किस्म के अटैक्स करते हैं, लोगों को मारते हैं और फिर क्लेम करते हैं ताल्लुक उनका भी BLA से बनता है या जिससे भी बनता है। बहरहाल वो उन उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा, वो आते हैं आपके जानिब के रईसानी कबाइल हैं नीचे, फिर उनके साथ जहरी कबाइल हैं। अब असलम रईसानी जो है वो चीफ ऑफ जालवान हैं और सनाउल्लाह जहरी जो हैं ये चीफ ऑफ सारावान है। और यहाँ जो ज़्यादातर ये जो वारदातें हुई हैं ये ज़्यादातर वो इलाके जो पख्तून आबादियाँ हैं, यानी कुछ पख्तून सरदारों के नक्सस के साथ ये हो सकता था। और ये देखना चाहिए कि वो कौन इन्वॉल्व हैं और इनको इनको कैसे किया जा सकता है। ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन जो है वो लाजमी ये है कि इन कबाइल के साथ बात की जाए और इनको कायल किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। ऑपरेशन के बगैर ये काम हो नहीं सकता नाज़रीन। और आपको ये भी बताते चलें कि ये TTP की सपोर्ट इसको हासिल थी। बाकी सारे मामलात में TTP और बलोच अलहदगी पसंदों का बड़ा इख्तलाफ है। ये जो दहशतगर्दी की जानिब माइल है अलहदगी पसंद, लेकिन पाकिस्तान पर हमले करने में, पंजाबियों को मारने में सब एक हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल नाज़रीन ये है कि वो जो मैंने सवाल किया था कि क्या हुकूक और कमाने का हक सिर्फ बलोच को हासिल है। बलोच पूरे पाकिस्तान में काम करता है, सिंध में भी करता है। ज़रा सी बात हो जाए तो जनाब उसके हुकूक की आवाज़ उठती है। कराची में बलोच हैं, कराची में तो बलोच आबादियाँ भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान से आने वाले लोग भी हैं। अब्दुल कादिर जो हैं पीपल्स पार्टी के MNA थे, वो उनका ओरिजिनली ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन वो ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने उनको कादिर बंदूखेल उनको टिकट दिया और वो MNA मुंतखब हुए बल्दिया टाउन वाली सीट से। अभी वो हार गए, लेकिन बाकी जगहों पर तो ऐसा भी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अगर पंजाब में जवाब देना शुरू कर दिया, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, ये बलोच आबाद है, कबाइल आबाद है, ये सदियों से आबाद है। ये बलोच बेल्ट कहलाती है डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक। लेकिन जो बाकी जगहों पर है, लाहौर में है सैकड़ों बलोच, अगर उनके साथ ये करना शुरू कर दें पंजाबी तो फिर क्या होगा? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। या कराची के लोग उनके साथ ये करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? तो कत्ल का जवाब जो है वो आज़ादी की जो तहरीक आप चलाना चाहते हैं, आप अपने आप को अमन पसंद कहते हैं, आप अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं और आप हथियार उठा के आम आदमी को मारें, ये मुमकिन नहीं है, ये काबिल कबूल भी नहीं है, ये खिलाफ इंसानियत है। मारहंग बलोच को जवाब देना चाहिए, इन तमाम जो मकतूलीन हैं उनकी लाशों का वो जवाब देना चाहिए कि इनको क्यों शहीद किया। क्या इन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक पर डाका डाला है? नहीं, इन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक पर डाका नहीं डाला, लेकिन ये कत्ल और इन जैसे लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। उसका जवाब मारहंग को भी देना चाहिए, जो बाकी अलहदगी पसंद हैं उनको भी देना चाहिए, और जो इनके हामी हैं अख्तर मेंगल को भी ये जवाब देना चाहिए, डॉक्टर मालिक को भी ये जवाब देना चाहिए, बाकी लोग जो है उनको भी ये जवाब देना चाहिए। अब इशू ये है कि वहाँ एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, वो ये कहते हैं कि जो चूँकि सनाउल्लाह ज़हरी चीफ ऑफ जालवान है गालबन, तो सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन बुगटी कबाइल में जो है वो बुगटी कबाइल की जो सरदारी है वो तो है दूसरे बुगटियों के पास, और सफ़ाद बुगटी जैसा मिडिल क्लास आदमी क्यों वज़ीर आला है। तो ये ऐसे भी झगड़े हैं। अब ये झगड़े आपके अपने आप इनको निपटाइए, लेकिन ये जो तनाज़ा है कि लोगों को, आम लोगों को मारा जाता है, ये काबिल कबूल नहीं है। ऑपरेशन, मैं आपको ख़बर के तौर पर ये बता रहा हूँ कि ऑपरेशन अब प्लान हो रहा है और ये ऑपरेशन होगा, किसी भी तरह करना पड़े ये ऑपरेशन होगा और उसके बाद फिर शोर उठेगा, बहुत शोर उठेगा नाज़रीन। अब आगे ख़बर की जानिब चलते हैं। ख़बर यह है नाज़रीन मेरे राय की कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस था, वो जो ट्रायल था वो मुकम्मल कर लिया गया है। उनके ऊपर आर्मी एक्ट की दफ़ात लगा दी गई हैं। दफ़ात कौन सी लगाई गई हैं अभी ये नहीं पता। वो सेक्शन 31 जो है मेरी इत्तला के मुताबिक उसका भी कुछ हिस्सा लगा है, मुकम्मल लगा है या कुछ हिस्सा लगा है, ये भी हम आपको अगले दिनों में बताएंगे। लेकिन उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है। जो ट्रायल करने वाले ऑफिसर्स हैं उसके कोर्ट मार्शल कोर्ट के वो क्या कहते हैं फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल के जो मेंबर हैं,
उन्होंने वो कंक्लूड करके और केस को भिजवा दिया है कि अब इसके ऊपर जैक ब्रांच जो है वो सजाएं जो है वो देनी है। वो सजा क्या होगी उसका फैसला होना बाकी है। वो फैसला भी अगले 1-2 रोज़ में मुतवक्को है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।